हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज लाता रहूं। मैं आज दोस्तों स्कल दी मास्क की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मूवी में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बॉक्स लेकर जा रहे होते हैं। बॉक्स को चुराने के लिए एक आदमी उनका पीछा कर रहा होता है जो कि सभी लोगों को मारकर बॉक्स उठाकर भागने लगता है। तभी उसे सफाई कर्मचारी उसे रोकता है। चोर उसका हाथ काट कर बॉक्स उठाकर अपने रास्ते चल पड़ता है। बॉक्स को एक आदमी के पास पहुंचा दिया जाता है। बॉक्स के अंदर एक मास्क होता है। मास्क को इसलिए चुराया जाता है ताकि उस पर रिचुअल करके शैतान को जगाया जाए। वहाँ पे कैमरामैन भी होते हैं। एक आदमी को मारकर उसका खून मास्क पर डाल दिया जाता है और मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। रिचुअल अच्छे से नहीं होता क्योंकि मंत्र बोलने में कोई कमी रह गई थी। एक आदमी आगे बढ़कर उस मास्क को अपने फेस में पहन लेता है जिससे उसका फेस ब्लास्ट हो जाता है। ये तो होता है मूवी का पास्ट। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट में। शहर में एक न्यूज़ चल रही होती है कि 3 बच्चों को अगवा कर लिया गया है। सीन शिफ्ट होकर एक आदमी पर आता है जिसका नाम रैमरेस होता है और उसके ही सामने खड़ा होता है पादरी, जो कि दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। रैमरेस उसी सफाई कर्मचारी का बेटा होता है जिसका शुरुआत में हाथ काट दिया जाता है, जिनका काम मास्क की रक्षा करना है ताकि मास्क गलत लोगों के हाथ में मत आ जाए। रैमरेस ने अपने पिता का हाथ आज तक संभाल कर रखा है। आगे हम देखते हैं कि इतने सालों बाद मास्क एस्ट्रोलॉजिस्ट को मिल जाता है। मास्क को म्यूजियम के रखने का फैसला होता है। मास्क गैल्वेनी के पास होता है जिसका काम म्यूजियम के बॉस टेक वेल्डर के पास पहुंचाना होता है। रात को गैल्वेनी मास्क को अपने घर ले जाती है ताकि अगले दिन मास्क को उसको सही जगह पहुंचा दिया जाए। घर में गैल्वेनी का वेट उसकी गर्लफ्रेंड लीला कर रही होती है। लीला उसे बॉक्स खोलने के लिए कहती है। गैल्वेनी उसे साफ मना कर देती है और आराम करने चली जाती है। लीला इतनी इंटरेस्टेड होती है कि वो बॉक्स को खोल लेती है और मास्क को बाहर निकाल लेती है और लैपटॉप में रिसर्च करके रिचुअल करने लगती है और रिचुअल भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मास्क की एक्टिविटी के कारण लीला डर जाती है। मास्क उसको तुरंत ही मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। तभी गैल्वेनी उठकर आ जाती है और लीला की मौत देखकर रोने ही लगती है। तभी ये मास्क उसको भी मार देता है और उसका भी दिल निकाल लेता है। अगले दिन पुलिस भी पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेशन करने। उनमें से एक बेत्रिस होती है जिसको तीनों बच्चों की तलाश के लिए भी लगाया होता है। उसी वक्त वहाँ पे टेक वेल्डर भी पहुंच जाता है जो मास्क के लिए आया होता है। काम के सिलसिले में वो बेत्रिस को अपने ऑफिस बुलाता है और उसको फाइल देखकर मास्क को ढूंढने के लिए कहता है। मर्डर सीन पे 2 कर्मचारी पहुंचते हैं सफाई करने के लिए। तभी मास्क वहाँ प्रकट होकर एक को मारकर उसका दिल निकालता है और दूसरे पर अपना काबू कर लेता है। अब मास्क को एक शरीर भी मिल गया है जो कि उसकी किल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम इसको आगे मास्क मैन कहेंगे। मास्क मैन पहुंचता है लड़का लड़की के पास जो कि कार में रोमांस कर रहे होते हैं। मास्क मैन उनको भी मारकर उनका दिल निकाल लेता है। ऐसा करते करते वो क्लब पहुंच जाता है जहाँ काफ़ी लोग होते हैं और वहाँ पे होता है खूनी खेल शुरू। मास्क मैन सभी लोगों का दिल इसलिए निकालता है ताकि वो दिल इकट्ठे करके अपने शैतान को जगाया जाए। क्लब मर्डर सीन पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पे रैमरेस भी होता है। रैमरेस पुलिस को देखकर भागने लगता है। बेत्रिस उसका पीछा करने लगती है बट वो पुलिस के हाथों से बच निकलता है। रैमरेस की जानकारी बेत्रिस को टेक वेल्डर की दी हुई फाइल में मिलती है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक वेल्डर कोई सही आदमी नहीं है। वो गायब हुए तीनों बच्चे भी इसके पास ही होते हैं। उधर मास्क मैन किल करके उस पादरी के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसको ज़रूरी सामान लेना होता है अपना। मास्क मैन और पादरी के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है पर पादरी उसके सामने टिक नहीं पाता और मास्क मैन उसे अधमरा छोड़कर वहाँ से चल पड़ता है क्योंकि जो उसको चाहिए वो नहीं मिलता उसको। दूसरी तरफ बेत्रिस रैमरेस को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पहुँच जाती है पर रैमरेस उन सब पर भारी पड़ जाता है। बेत्रिस रैमरेस को शूट करके नुकसान तो पहुँचा देती है पर फिर भी रैमरेस इनके चंगुल से भाग निकलता है। रैमरेस सेफ जगह देखकर रिलैक्स होता है और चर्च के लिए निकल पड़ता है। चर्च पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि पादरी की डेथ हो गई। पादरी को मरा देख वो उसका खून इकट्ठा करने लग जाता है बाल्टी में। रैमरेस उसके घर से फायर सिलेंडर लेकर घर के बंकर से निकलने लगता है। तभी उसे मास्क मैन देख लेता है। रैमरेस के हाथों में हम एक स्टिक को भी देखते हैं जिसकी तलाश में मास्क मैन यहाँ तक आया था। रैमरेस फायर से मास्क मैन पर अटैक तो करता है पर किसी कारण फायर रुक जाती है। मौका देकर रैमरेस वहाँ से भाग निकलता है। मास्क मैन को बेत्रिस और बेत्रिस का पुलिस पार्टनर उसे देख लेते हैं और उस पर शूट करने लगते हैं। ये दोनों उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। मास्क मैन बेत्रिस के पार्टनर को पकड़कर उसका सर अपने पैरों से कुचल देता है।
बेतरस अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए गाड़ी चलाकर वहां से भाग जाती है। रात होने के कारण रैमरस दूसरी तरफ रिचुअल करने की तैयारी में लग जाता है। मास्क मैन भी वहीं पे पहुंच जाता है। रैमरस मास्क मैन को घेरे के अंदर लेकर उससे फाइट करता है। इन दोनों को छिप कर बेतरस देख रही होती। रैमरस मास्क मैन का दिल निकाल लेता है क्योंकि घेरे में मास्क मैन कमज़ोर हो गया था। रैमरस मास्क मैन को वहीं पे पहुंचा देता है जहां से वो आया था। तभी बेतरस आकर रैमरस से बंदूक की नोक पर मास्क को ले जाती है और केट को दे देती है। केट उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। केट नकली को म्यूजियम में रखता है और असली को अपने पास। केट बेतरस को बुलाकर बच्चों की बलि देकर मास्क की शक्ति के बारे में बताता है। बेतरस बच्चों की बलि सुनकर काफ़ी निराश होती है और वो केट को शूट कर देती है, जिससे केट मारा जाता है। और यहीं पे ये दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।